ऐसे भी कहा जाता है, भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है। उन्होंने और एनआईडी ने मिलके डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम का लॉन्च किया है। डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम जो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज आज देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, लेकिन आज कंपटीशन इतना है अपने मार्केट में कि हमको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं हो सकता है। ओके, तो हम किस तरीके से अपने जो हुनर है, अपनी जो स्किल्स है, उसको हम आगे बढ़ाएं, तो वो उसको हम डिजाइन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि एक डिजाइनर आपके पास आता है, आपने एक नई ज्वेलरी बना ली और वहीं पे खत्म हो गया। डिजाइन का ये भी मतलब है कि आपका पूरा बिजनेस, आपका जो पूरा यूनिट है, वो आप किस तरीके से चलाते हैं। जैसे उसमें रॉ मटेरियल है, मार्केटिंग कैसे करना है, आपको आपके प्रोडक्ट का, आपका जो माल आप जो बना रहे हैं उसका आप पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी डिजाइन के तहत आती हैं। तो सरकार का ये मानना है कि जब आप ये प्रोग्राम के तहत हम एमएसएमई यूनिट्स, आप सारे लोगों को हम ये सुविधा जो है वो प्राप्त करवाएं। अब डिजाइन क्लिनिक स्कीम, जहाँ पे हमने, जैसे पिछली बार हम आके आपको डिजाइन क्लिनिक स्कीम के बारे में बता के गए थे, अब आज जो हम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं, ये स्कीम का दूसरा पड़ाव है जिसको कहा गया है डिजाइन अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज हमारे साथ अपने 3-4 साथी जुड़ेंगे और हमारे साथ नीड असेसमेंट सर्वे का काम कल से शुरू करेंगे हम। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये स्कीम का आप पुरजोर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अब जुड़े। गाड़ी में हाथ से लिख के फोटो कॉपी करने हैं। नहीं, this guy came to this guy. क्या? चलो मैं भी उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार एक्सिस एकेएसएमएस और आज की तरफ से। मैं अभी अनुरोध करूंगा कि आज की पूरी टीम, ममता जी, चारू जी, इंद्रजीत जी एंड अर्चना मैम, प्लीज एक बार यहाँ पे आके बैठे। हेलो, हेलो, इंडिया
ऐसे भी कहा जाता है, भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है। उन्होंने और एनआईडी ने मिलके डिजाइन क्लिनिक स्कीम का लॉन्च किया है। डिजाइन क्लिनिक स्कीम जो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज आज देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, लेकिन आज कंपटीशन इतना है अपने मार्केट में कि हमको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं हो सकता है। ओके, तो हम किस तरीके से अपने जो हुनर है, अपनी जो स्किल्स है, उसको हम आगे बढ़ाएं, तो वो उसको हम डिजाइन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि एक डिजाइनर आपके पास आता है, आपने एक नई ज्वेलरी बना ली और वहीं पे खत्म हो गया। डिजाइन का ये भी मतलब है कि आपका पूरा बिजनेस, आपका जो पूरा यूनिट है, वो आप किस तरीके से चलाते हैं। जैसे उसमें रॉ मटेरियल है, मार्केटिंग कैसे करना है, आपको आपके प्रोडक्ट का, आपका जो माल आप जो बना रहे हैं उसका आप पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी डिजाइन के तहत आती हैं। तो सरकार का ये मानना है कि जब आप ये प्रोग्राम के तहत हम एमएसएमई यूनिट्स, आप सारे लोगों को हम ये सुविधा जो है वो प्राप्त करवाएं। अब डिजाइन क्लिनिक स्कीम, जहाँ पे हमने जैसे पिछली बार हम आके आपको डिजाइन क्लिनिक स्कीम के बारे में बता के गए थे, अब आज जो हम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं, ये स्कीम का दूसरा पड़ाव है जिसको कहा गया है डिजाइन अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज हमारे साथ अपने 3-4 साथी जुड़ेंगे और हमारे साथ नीड असेसमेंट सर्वे का काम कल से शुरू करेंगे हम। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये स्कीम का आप पुरजोर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अब जुड़े। जो ये नीड असेसमेंट सर्वे का जो काम है, ये हम एक जॉइंट भागीदारी के साथ कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आर्च और एक्सेस ये एमओयू साइन करने वाला है। सो हमने ये सोचा कि ये जो काम है ये भी हम आप लोगों के सामने ही करें। सो मैम एंड सर, आई रिक्वेस्ट यू टू sign the MOU. सभी को बताना पड़ेगा जो MOU है, मतलब आपसी सहमति दोनों के बीच में, आर्च के बीच में और एक्सिस के बीच में सहमति पे साइन किया जा रहा है कि आर्च और एक्सिस साथ मिलकर काम करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसी के लिए साइन करा जा रहा है। अब मैं अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमसे 2 शब्द कहें। पहले हमारे साथ राजेश सर बात करेंगे। सर, थैंक यू। धन्यवाद ममता जी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने सब समय में से आपने, अच्छा कमल जी भी बना रहे हैं अपने बीच में, आपके पीछे से आपका इंट्रोडक्शन अपने भाइयों को ममता जी ने दिया। कमल जी का भी यहाँ पे स्वागत है, और सभी जो अपने इस व्यवसाय से जुड़े हुए कारीगर भाई हैं, एंटरप्राइज ओनर हैं, आप सब वो लोग हो जिनकी खुद की अपनी एक छोटी छोटी घरेलू यूनिट है। आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है, और बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज अर्चना जी अपने बीच हैं, और हम बहुत दिनों से
आपकी संस्था के साथ मिलके ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे संस्था का जो उद्देश्य है कि कैसे डिजाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, उसमें अभी तक आपकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिजाइनर बनाया है। लेकिन हम पिछले 1 साल से, जब से अपनी जेट परियोजना चल रही है, जब से सभी लोग मिलकर के ये एक समझ अपने आप में लाने की कोशिश कर रहे थे कि कारीगर बंधुओं के लिए भी डिजाइन कितनी जरूरी है, और कैसे जो भी संस्थाएं किसी भी चीज में काम कर रही हैं, जैसे आर्ट डिजाइन में काम कर रही है, तो क्या कारीगर बंधुओं के लिए भी ये संस्थाओं के द्वार खुले हैं। अभी तक 10 साल से वहाँ पे जो कोर्सेज होते थे वो ज्यादातर ऐसे बच्चों के लिए होते थे जो आगे अपना करियर डिजाइन में बनाए। लेकिन जैसा अभी ममता जी ने आपको बताया कि यदि आज के बाजार में अपने को टिकना है, कॉम्पिटिटिव होना है, अपने को अपना धंधा बढ़ाना है, तो पूरा विश्व का बाजार खुल चुका है। और पूरे विश्व का बाजार जब खुल गया है तो हमको कहाँ पर ऐसी चीजें सीखनी है। हम सब बहुत अच्छे कारीगर हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे कारीगर हो। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने लिए ताली बजाओ। क्या उनका तरीका काम करने का अपने से बेटर है? क्या जिस वातावरण में वो लोग काम करते हैं वो बेटर होने से प्रोडक्शन बेटर होता है? यदि ये समझ अपने अंदर आ गई कि हमको, धन्यवाद दूंगी और कमल किशोर जी का जन्म कल्याण साहित्य मंच है, जिन्होंने हमें ये मौका, एसोसिएशन है, बंधन बनाया है। पर मैं ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने आज तक आप 2 बार मिल चुके हैं सबसे, आपको अभी तक क्या समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? आप में से कौन बताएगा ये बात कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ में? आपने सुना सेंसिटाइजिंग सेमिनार, अवेयरनेस सेमिनार, नीड असेसमेंट, ये भारी भरकम शब्द है ना, भारी भरकम लग रहे हैं, समझ में आ गए कि क्या होने वाला है इनमें? बताएं आप। मैं नाजीज रईस, लाट डिजाइनर। पहले जैसे भी मैडम ने बताया, साहब ने बताया कि जो छोटे छोटे व्यवसाय बनाने वाले करने वाले हैं, इसके अंदर अपनी तय रहते हैं। और अभी से जुड़ने के बाद हमें यह मालूम हुआ कि हम सरकार के पास कैसे जुड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और इनसे जुड़ के इस चीज़ का फायदा लिया है कि जयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि बाहर दिल्ली में भी और बाहर विदेश में भी जाने का मार्केट को मौका मिला है। और हमको गवर्नमेंट की कई सुविधाएं इससे प्राप्त हुई है और वो मुझे उम्मीद है होने की संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। और कुछ अगर आपकी समझ में है जो शायद इन्होंने या किसी और ने नहीं कहा, क्या आप जो समझ रहे हैं वो ये बात है, अगर आपके मन में है तो आप बताएं। कोई और है जो हमारे साथ में बात करना चाहेगा? क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शायद इस मंच पे वहां जब बैठते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आई है। आपको कितनी समझ में आई है हमारी बात, ये जरूरी है कि हम आपसे, तभी हमारा आपस का जुड़ाव बनेगा। क्योंकि बात यहाँ नहीं है कि आज 6 लोगों ने किया और हमने आज इन 6 लोगों के साथ ये खत्म हो जाए। जहां हम बात 20,000 कारीगरों की कर रहे हैं, जहां आप घर घर में चला रहे हैं काम, जरूरत है कि यह निरंतर चलता रहे और एक के बाद एक और हम बेहतर परिणाम निकालें। तभी मतलब है कि आज आपका योगदान और हमारा जुड़ाव का मतलब ही तभी सिद्ध होगा जब हम इससे कोई फायदा बना सके। नहीं तो क्या होगा कि ये तो कागजों में लिखा पढ़ी हो जाएगी और एक बार का काम हुआ और काम खत्म हो गया। तो इसको हम आगे कैसे जोड़ के रखेंगे, इसके लिए जरूरत है कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से पूर्ण योगदान रहे। जहां हम आपके साथ में आज ये नहीं है केवल एक जना जुड़ रहे हैं, अब हम आज 4 संस्थाएं आपस में जुड़ी हैं, तो इस चारों के जुड़ने में आपके हित के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि सरकार का जो पैसा है, जो कि हमारा अपना पैसा है, उसका सही जगह इस्तेमाल हो। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी जैसे इन्होंने बताया जापान जाने का जो मौका मिल रहा है, उसमें ये है कि वहां जाकर के जो उद्यम है उनको जाकर के देखने का मौका मिलेगा। क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसमें से आप में से कोई बताना चाहेगा? हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा नाम हो, उसके काम की इज्जत हो, पर कहां है कि हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें खुद पर कब हमारे ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपको पता है ना, सोने में जब अगर वो लगाते हैं तब जाकर के गहना गढ़ते हैं, या कोई भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसी तरीके से आपको अपने काम पर, आपके खुद के विकास के लिए आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
आपको खुद की प्रतिभा को निखारने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जो क्लिनिक स्कीम, जो डिजाइन क्लिनिक स्कीम है, ये स्कीम ऐसी है जहां जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार कहती है क्योंकि आपने पहल करी है तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये नहीं कि सरकार नहीं मिल रही या पैसा सरकार से नहीं मिल रहा तो क्या हम पीछे रुक जाएंगे? क्या हम आगे बढ़ने के प्रयास रोक लेंगे? नहीं, हम अपनी तरफ से 2 प्रयास करेंगे तो जो आगे जाकर के हमको लोग मिलेंगे जो हमारे आगे प्रयासों में हमारी मदद करेंगे। आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? सहमत हैं आप इस बात से? अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन किस किस तरह का काम कर रहा है और क्या बाधाएं आप अपने काम में देखने लगे हैं। जैसे आपने बताया आप लाख का काम कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार शर्मा जर्मन सिल्वर का काम करता हूं। आप लोगों से जुड़ने के बाद मुझे नई डिजाइन का मौका मिला है कि वो मेरे पास आते हैं और डिजाइन देके मेरे से काम करवाते हैं। ये डिजाइन बनाइए राजेश जी, हम आपको आगे और भी डिजाइन बना के हमारे पास आते हैं। जैसे मनीषा जी आती है, रेवासा जी वगैरह, इन सब का कॉपरेट है मेरे पे और मेरे पास आके ये नई से नई डिजाइन लाते हैं कि ये मैं कारीगरों से बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये जर्मन सिल्वर में आप किस तरह की चीजें बना रहे हैं? जर्मन सिल्वर रिंग है, पैडल है। अच्छा, और अच्छा बाजार है इसका। तो आपका कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत स्कोप है और काफी इसमें आपको संभावनाएं नजर आती है। बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, और आप लोग किस किस तरह के काम करते हैं? क्योंकि देखिए ये आपस में समझने वाली बात है। शायद आपको लग रहा होगा हमको सुन करके समझ, मैं ये मानती हूँ कि मैं आपसे सीखने आई हूँ यहाँ पर। आप लोग बता। हाँ, मेरा नाम अंकित जसूरिया है। मैं जेमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ जेमस्टोन, किसी टाइप का सेमी और प्रेशियस, दोनों ही तरीके का। तो आपका कटिंग प्रोसेसिंग का काम है, कटाई घसाई के कैलिब्रेशन और ये सारा काम है आपका। फिर आप क्या करते हैं? बड़े ज्वेलर्स को सप्लाई करते हैं या उनके लिए आप ये जॉब वर्क करते हैं? सिल्वर वालों को और उनको सप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जी मैं मिलन नंदा, मैं जय का काम करता हूँ और आप लोगों को वहाँ जाके ये देखने का मिला, ये सीखने का मिला कि हम ये कुछ करेंगे, अगर इनसे अगर जुड़ेंगे तो आगे कुछ बात पाएंगे, आगे का मतलब जानने का चीज़ मिलेगा, मतलब आगे कैसे आगे जाए ये सब चीज़। बहुत बढ़िया। गाड़ी में हाथ से लिख के फोटो कॉपी करने हैं। नहीं, this guy came to do that. क्या? Plastic.